मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ध्यान में बैठा था एक बार, ठीक है, सारे चक्र मेरे खुल चुके और कुंडलिनी शक्ति खुल गई। अच्छा सर, तुम लोगों को ये बता दो पहले, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना भैया कुंडलिनी खोलनी है, कुंडलिनी शक्तिपात करना है, कुंडलिनी जागरण करनी है, 15 साल हो गए। भाई कुंडलिनी जागरण करने का मतलब ये नहीं कि तुमको मोक्ष प्राप्ति हो गई। कुंडलिनी जागरण होने के बाद तो तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। ये तो ऐसा है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते 7th स्टैंडर्ड पास हो गए हो और आपकी कुंडलिनी खुल गई है। अभी तो आपको बोर्ड की एग्ज़ाम सबसे पहले देनी है। बोर्ड की एग्ज़ाम यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ बोर्ड की एग्ज़ाम है। बोर्ड की एग्ज़ाम देने के बाद आपकी शक्ति ऊपर उठती है। उसके बाद में फिर आपको करना है ग्रेजुएशन करना है, साइंस करना है, कॉमर्स करना है, पीएचडी करनी है, एमबीबीएस करना है, वो तो बाद में आता है। आप सोच लो कि कुंडलिनी जागरण हो गई और मोक्ष प्राप्त हो गया, नहीं भाई। मोक्ष कुंडलिनी जागरण से आपको रियलाइजेशन हो जाता है गॉड का। अब उसके बाद आपको उस पर काम करना है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आप तो फिर नीचे आ जाओगे। अगर किसी की कुंडलिनी शक्ति खुल गई है और वो ध्यान नहीं करता, जाप नहीं करता, कर्म नहीं करता, दारू पीना शुरू है, नॉनवेज खा रहा है, वो पूरी शक्ति नीचे चली जाएगी, वो कमल फिर से बंद हो जाएगा। ये भी बात है। तो मैं बता दूँ, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि हर एक चक्र का एक अलग अलग डिज़ायर है, ठीक है। आप उसको अचीव करोगे, थ्रोट चक्र तक आ जाओगे, उसके बाद में आज्ञा पे पहुँचोगे। अब आज्ञा चक्र पे होता क्या है, सब ब्रह्मांड दिखना शुरू हो जाता है। एस्ट्रल लेवल की चीज़ें आप देखना शुरू कर दोगे अपने अर्थ तक के लेयर तक की, ठीक है। और जो लोक दर्शन आप देखना शुरू करते हो वो लोक दर्शन उस भगवान के लोक के नहीं हो रहे होते। आपकी बॉडी में जो ब्लूप्रिंट है आप उसी को देख रहे होते। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप कोई भगवान का लोक दर्शन करोगे प्रॉपरली तो वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, वो स्टॉप नहीं होता। लेकिन आप अपनी बॉडी के अंदर जब शिवलोक को देखोगे तो वो एक सर्टन टाइम से सर्टन टाइम तक चलेगा और फिर बाद में एंड में शंकर भगवान आ जाएंगे और सब फूल डालते रहेंगे और वही इमेज रुक जाती है। ये होता है लोक दर्शन में, जो अपने अंदर देख रहे होते हो। सहस्रा खुलने के बाद जब बाहर आत्मा निकलती फिर तो आप सारे एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते हो। आप एक एक महीने तक वहाँ रह के आ सकते हो, ये भी एक बात है। लेकिन जो शुरुआत में जो लोक दर्शन होते हैं वो आपकी बॉडी में जो ब्लूप्रिंट्स है आप वही देख रहे होते हो, ठीक है। और उसके थ्रू वो एक लिमिटेड स्टोरी, जैसे पिक्चर कैसे 3 घंटा चलती फिर खत्म हो जाती, तो एस्ट्रल वर्ल्ड में लोक दर्शन में हमेशा होता है कि एंड में एक देवी देवता आ जाते। शुरुआत ऐसी होती है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, फिर उनके आने की तैयारी होती है, हवन होता है, पूजा होती है, अब तैयारी चालू होती है और फिर एक दूसरे से मीट करते, पार्टी होती है और एंड में देवता आते और फिर सब लोग उनको मिलते हैं और फिर सब लोग पूछते और बाद में सब लोग उन पर फूल डालते और सब दर्शन करते खड़े रहते और बस वो इमेज रुक जाती है। फिर वो जैसा GIF चलता है ना, एक ही इमेज पे फूल गिरते जा रहे बस वैसे खड़े रहते, फिर वो स्टोरी आगे बढ़ती नहीं है। लोक दर्शन ये होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अब आपने ये सब ब्रह्मांड का लिमिटेड फर्स्ट लेयर तक सारी चीज़, पहले आसमान तक आप सारी चीज़ देख सकते हो, दूसरे तीसरे तक नहीं जा पाओगे। उसके बाद में सहस्रा खुलेगा। सहस्रा खुलने के बाद आप बाहर निकल गए। बाहर निकल गए मतलब अब आप बॉडी को एक्सपीरियंस अंदर से नहीं करोगे, आप मूलाधार पे नहीं आओगे, स्वादिष्टान पे नहीं आओगे। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको खाना खाने का दिल कर रहा है, किसी की शादी में जा रहे हो तो मूलाधार तक एनर्जी पुल कर दोगे ज़्यादा खाने के लिए। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताना चाहते हो तो वो स्पेशल बनाने के लिए आप स्वादिष्टान में पूरी एनर्जी पुल करोगे ताकि स्वादिष्टान आपका प्लेजरफुल टाइम बढ़ जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। सहस्रा से एक बार बाहर निकल गए, अब बॉडी को एक्सपीरियंस नहीं करोगे। अब आप आगे आपकी पढ़ाई, आपने 7th पास कर दी, अभी सबसे पहले 10th पास करना है। सहस्रा खुलने के बाद जो देवता आपको दिखते हैं उसको बिलीव नहीं करना है। देवता ही दर्शन देंगे लेकिन उसको प्राइमर सुप्रीम गॉड बिलीव नहीं करना है। आप सुप्रीम गॉड बिलीव कर लोगे तो आप 10th पे अटक गए, ये भी बात है। आपने कृष्णा भगवान, सबसे पहले तो शंकर भगवान दिखेंगे। शंकर भगवान सारे काम वासना लोभ सबको आपने ख़त्म कर दिया है तो आपको सबसे पहले हाथ मिलाने के लिए, शुक्रिया करने के लिए शंकर भगवान ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी मदद की। आपके डिज़ायर्स को, सारे डिज़ायर्स को मारे, कुंडलिनी जागरण हो गई। अब शंकर भगवान आपको दर्शन देंगे। अभी आपको आगे बढ़ना है। अब क्या आगे बढ़ना है, तो अभी ये आपकी बॉडी है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये आपकी बॉडी है। अब आपके सर के ऊपर एक और बॉडी आके रुक जाएगी। ये मैं नहीं बताना चाह रहा था लेकिन अब लोगों ने मेरा बटन दबाया तो मेरे को ऐसा लग रहा है बताना ज़रूरी है। अब बात करते होता क्या है। यहाँ से आप उठते हो, उसके बाद में आप भगवान के रास्ते जुड़ गए, लेकिन वहाँ भी सारे चक्रों को क्रॉस करके जाना है। कैसे क्रॉस करना है, आप साधना करोगे। सबसे पहले शुरुआत आपकी मूलाधार से होगी। अब कुंडलिनी जागृत होके बॉडी बाहर निकलना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अभी आप अपने मूलाधार पे नहीं होते, अब देवता के मूलाधार पे आते हो। देवता के मूलाधार से आगे बढ़ते हो तो क्या होता है, देवता अपना भोग आपके सामने रख देता है। क्या है वो भोग, वो मटेरियल डिज़ायर सारे ब्रह्मांड का वो आपके सामने दिखता है। आपको दिखता है कि आप अगर ये
ध्यान करने की जगह पे अगर आप ब्रह्मांड में कहीं काम करने निकल जाओगे, आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं, लोगों को बताने के लिए ज्ञान मिलता है, बहुत सारी रेसिपीज़ मिलती है, खाना बनाने की नहीं, ब्रह्मांड और दुनिया को चलाने की, कि क्या बातें करनी है क्या नहीं करना, ये सारा ज्ञान मिलता है। ये हो गया मूलाधार भगवान का, ये मिलता है वहाँ से। अमृत मिलता है, क्या है अमृत? अमृत वाणी, जो बोलने पे लोग सुनते तो वाह, जो है ना, ये अमृत वाणी मिलती है देवता के मूलाधार से, ठीक है। अब आप इसको नहीं लेते हो, आप बोलते कि मटेरियल डिज़ायर भी नहीं चाहिए। आप जैसा मैं आज वीडियो बना रहा हूँ दूसरों के लिए, मैं ये सोचता हूँ नहीं, मुझे नहीं बनाना है, मैं खुद के लिए ही करूँगा, ठीक है। मुझे तरक्की नहीं चाहिए, मुझे यूट्यूब नहीं बनाना, मेरे को कुछ नहीं बनाना है। अब ये जो बातें चल रही है अमृत वाणी है, जो आप लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है, ये भगवान की कृपा है मेरे पे। ये पहली शुरुआत। दूसरी स्वादिष्टान। स्वादिष्टान में क्या होता है? आप आत्मा की बॉडी से दर्शन करना शुरू कर देते हो। किसके दर्शन करने देते हो? जैसे मैंने बताया कि अर्थ की तरह और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये जो एस्ट्रल, जैसे आप अभी मून पे चले जाओ तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आत्मा के थ्रू आप स्वादिष्टान पे आपको एक्सेस मिलता है सारी गैलेक्सी में घूमने का। अब वो एक गैलेक्सी बोलो, मल्टी बिलियन गैलेक्सी बोलो, यूनिवर्स बोल दो, लेकिन ये है दूसरा आसमान, पहला आसमान नहीं है ये। समझ गए? ये मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को कि क्या है वो 7 इन्फिनिट आसमान, ठीक है, जो आपने मेरे को बोला ना कि वो पहला आसमान मैंने बता दिया, मटेरियल डिजायर और अमृत, खाना और पीना हमारा जैसा है वैसा ऊपर है, एज अबव सो बिलो। तो ये भगवान का है और ये हमारा है। तो हम खाने पीने पानी के बारे में सोच रहे, और यहाँ अपने को मिल रहा है ब्रह्मांड का ज्ञान और अमृतवाणी, जिसको कंबाइन करके आज की डेट में दुनिया भर के मिनिस्टर, नेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन ये कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अब आते हैं दूसरे आसमान पे, इन्फिनिट, ठीक है। इन्फिनिट क्या है? अब मैं फर्स्ट तो मैंने बता दिया दुनिया के मटेरियल डिज़ायर और अमृतवाणी, क्या इसकी कोई लिमिट है? आप मेरे को बताओ। दुनिया मटेरियल डिज़ायर की, दौलत कमाने की, ज्ञान कमाने की, लोगों की इज्जत, मतलब वो तुम्हारी इज्जत करे, उनका ज्ञान, ये सब की कोई लिमिट है? नहीं। अमृतवाणी, वाणी जिसको करोड़ों लोग सुन रहे, काम कर रहे, उसके बाद वो सुनने के बाद वो अपनी लाइफ में उसको फॉलो करते, तो ये ज्ञान है। ये ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए मैंने बताया था फर्स्ट स्काई ही इन्फिनिट है, ठीक है। ये डीप बातें होती है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ठीक है, अभी अब मैं बता रहा हूँ लोगों को काम आने के लिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे आसमान पे। दूसरा आसमान क्या है हमारा? स्वादिष्टान। स्वादिष्टान में क्या होता है? ट्रैवल करता है। देवता के स्वादिष्टान पे आओगे, आपको सारे प्लैनेट्स पे एक्सेस मिल जाएगा, जिस चाहे प्लैनेट पे जाके आप लाइफ गुजार सकते हो। मूलाधार पे थे तो अर्थ पे कर सकते हो, ठीक है। स्वादिष्टान में आए तो सारे ब्रह्मांड में जितने प्लैनेट्स हैं आप कहीं भी जा सकते हो। एस्ट्रल लाइफ, एस्ट्रल वर्ल्ड पे आप मिल के, रह के, खा पी के, गुजार के टाइम गुजार सकते हो जितने चाहे वो। आप बोलते हो नहीं, मुझे ना सूर्य लोक जाना है, मुझे ना चंद्र लोक जाना है, मेरे ब्रह्मांड में किसी लोक नहीं जाना है, और आपको दिख रहा होता है एस्ट्रल विजन में, आपकी आत्मा पहुंच जाती है, लेकिन आप वहाँ पे से मुंह हटा के, जैसे मैंने बताया था उर्वशी आती है, हटाना पड़ता है, ये देवता के लोग आते हैं, इनको हटाना पड़ता है, फिर आप आगे बढ़ते हो। और ये 1-2 महीने, 6 महीने तक ये प्रोसेस चलता है, 15 दिन में चलता है। मेरे को तो एक ही बार में धनाधन दर्शन हो गए थे। अब आप कोई भी लोक में, सेकेंड यूनिवर्स जो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आप एक यूट्यूब पे नॉर्मल सिटी को देखते हो तो इतनी खूबसूरत लगती है, एनिमेटेड मूवी देखते हो तो इतनी अच्छी, तो सोचो उसको कैसे कंट्रोल कर पाओगे आप, जहाँ पे हज़ारों करोड़ हीरो के बने हुए महल। आप जो इजिप्ट का पिरामिड देख रहे हो, वो पूरा का पूरा पिरामिड मैंने डायमंड से बना हुआ देखा है, जिसमें डायमंड के पूरे मतलब पिरामिड पूरा का पूरा डायमंड का बना हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग फूल, अलग अलग गार्डन, मतलब पागल हो जाओगे देख के। इन सबको त्यागना पड़ता है। फिर आते हो अब तीसरे पे। तीसरा क्या है? मणिपुर। मणिपुर से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्वायर करते, प्रॉपर्टी, पोजेशन, डिज़ायरफुल चीज़ें एक्वायर करते हैं, हमको कमाना है। जब देवता के मणिपुर पे पहुंचते हो तो आप क्या कर रहे होते हो? आपको ये पावर मिलती है कि आप दूसरे सारे प्लैनेट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं, आपको एक स्पेसिफिक खुद का प्लैनेट दिया जाता है, या तो 1, या तो 10, या तो 50, वो आपकी भक्ति के ऊपर है। आपको लालच दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप फ्लैट लेने के चक्कर में हो, देवता आपको पूरा का पूरा प्लैनेट देते हैं। और जैसे मैंने बताया बड़े बड़े देवी देवताओं के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वैसे आपको प्लैनेट दिया जाता है। आप उस प्लैनेट के सूक्ष्म आत्मा हो जाते हो, और आप उस प्लैनेट के खुदा हो जाते हो। आपके बनाए हुए बच्चे वहाँ आते हैं, आप अपनी शक्ति से, नहीं वो बाद में आता है, आपको प्लैनेट दिया जाता है। फिर वहाँ पे जितने लोग आएंगे एस्ट्रल लेवल से, जैसे मैं आ गया घूमने के लिए, दूसरा कोई आएगा तो आपके प्लैनेट पे आ सकता है, ऐसा होता है। ये होता है मणिपुर। आपको पोजीशन दी जाती है प्लैनेट्स की।
एस्ट्रल लोक की करोड़ों प्लैनेट्स दिए जा सकते हैं एक ही टाइम पे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं हार्ट चक्र पे आते हैं, किसके? देवता के हार्ट चक्र पे। यहाँ के हार्ट चक्र पे आते तो क्या होता है, आपको नेचर, ह्यूमन बीन, एनिमल सबके साथ में आप कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। जब देवता के हार्ट चक्र तक पहुँचते हो तो आप नीचे से ऊपर आ रहे हो और देवता की शक्ति ऊपर से नीचे आ रही है। जैसे हमारी बॉडी में, सेम देवता की बॉडी में भी यही होता है। खुदा ने बताया ना, तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम बढ़ाऊंगा। वो ये है कि जब आप खुदा की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, वो दूसरा कदम, 2 कदम अपने पास बढ़ाता है। जब हार्ट चक्र पे आते हो देवता के, तो आपके साथ में क्या होता है? तो जैसे मटेरियल डिजायर अपना, मैंने बताया नेचर से वगैरह से प्यार होता है, आपको मोहब्बत मिल जाती है। इसके बाद ये होता है कि जितने भी एस्ट्रल वर्ल्ड्स हैं पूरे ब्रह्मांड में, हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ स्काई की बात चालू है, ठीक है। जो मेरी फर्स्ट स्काई की लिमिट थी, मैं फोर्थ स्काई की बात कर रहा हूँ, इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ। जितनी भी गैलेक्सी, मल्टी बिलियन गैलेक्सी, बिलियन, जिलियन, कितने भी है, उसमें जितनी भी आत्मा है ना, चाहे वो एलियंस की हो, इंसान की हो, जानवर की हो, वहाँ के प्लैनेट्स की एस्ट्रल सोल है ना, आप उसके साथ में कनेक्ट करके लाइफ जी सकते हो कहीं भी। अब आप बोलोगे कि इससे क्या होता है? आप ये फील कर सकते हो कि एक फूल जब खिलता है तो उसको फीलिंग क्या आती है। एग्जाम्पल, जब एक बूंद पेड़ के अंदर जाती है तो वो एक्सटेसी, उसको क्या फील होती है। एक पेड़ पे से जो फल निकलता हो तो उसको एक्सटेसी क्या फील होती है। ये सारी फीलिंग्स आपको तब मिलती है जब आप उस लेवल पे हो। अगर दुनिया में हो, अपनी बॉडी तक पहुँचे हो, तो हार्ट चक्र के पास में ये फीलिंग हो सकती है, मगर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा उस सब्जेक्ट पे। जब देवता के हार्ट चक्र तक पहुँचते हो तो ये सारे वर्ल्ड के एस्ट्रल आत्मा को आप कनेक्ट कर सकते हो। और जो वो फील कर रहा है ना, यानी प्यासे को देख के फील करोगे तो प्यास लगेगी, शरबत पीने वाले को देख के फील करोगे तो शरबत मिलेगा। ऐसे हर एक चीज़ को फील कर सकते हो, लव, सेक्सुअली, और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इसको भी ख़त्म करते हैं हम, इसमें भी हम नहीं मानते कि नहीं, हमको ये भी नहीं चाहिए। एक से एक बड़ी खूबसूरत औरतें और सब, एक एक ब्रह्मांड की चीज़ें दिखाई जाती है, आपको एक्सटेसी फील कराई जाती है, आपको इतने 1000 ऑर्गेज़म की फीलिंग दिलाई जाती है, तब भी आप फील नहीं करते हो कि नहीं, मेरे को ये भी नहीं करना है, अब मेरे को भगवान ही चाहिए। अब आप आते हो यहाँ, ये आ गया आपका कंठ चक्र। कंठ चक्र यानी कि थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र अगर हमारा खुला है तो हमको क्या मिलता है? वाणी मिलती है। वाणी यानी जब आप बोलते हो, आप गाते हो, तो लोग सुनते हो उसको मधुर, वो कान में भगवान को रियलाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं मधुर। जब आप देवता के थ्रोट चक्र तक पहुँचते हो, आपको पावर मिलता है। क्या पावर मिलता है? जो भगवान का पावर है। क्या है भगवान का पावर? भगवान जो एक बार वाणी बोल देता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो 1 सेकंड में आवाज़ ख़त्म हो जाती है। भगवान जब बोलता है वो आवाज़ ख़त्म नहीं होती, वो ब्रह्मांड में चलती ही रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा चलती रहेगी। ये वाणी मिलती है। इससे होता क्या है, अब भगवान जो आपको दे रहा था ना, प्लानेट, एस्ट्रल लाइफ, एस्ट्रल ज्ञान, लोक दर्शन, यहाँ जब देवता के पहुँचते हो ना, आपको वो पावर मिल जाती है कि आप बोलोगे ना तो आपके बोलने से प्लानेट तैयार हो जाएगा, आपके बोलने से आत्मा तैयार हो जाएगी, आपके बोलने से चीज़ें क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। जैसा बताया कि अल्लाह ने बोला बी, अल्लाह को बोलने, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह सिर्फ हुक्म देता और चीज़ें तैयार हो जाती है। जब यहाँ पहुँचते हो ना कंठ चक्र पे देवता के, आपके बोलने से वो सारी चीज़ ब्रह्मांड में तैयार हो जाती है। ये होता है। तो आप इधर से बोलना शुरू करते हो, मेरे को ये पैलेस चाहिए, इतने 1000 करोड़ प्लानेट चाहिए, मेरे को उसमें इतनी 1000 करोड़ पॉपुलेशन चाहिए, सारे मेरे बच्चे होना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए। वो सारी चीज़ आपकी ऊपर 6ठे आसमान पे, 5वें आसमान पे तैयार होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ तक अचीव कर लेते हैं। फिर आते हैं हम लोग 6ठे पे। अब ये हज़ारों करोड़ों लोगों में से, अरबों खरबों में से कुछ लिमिटेड लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, मैं नहीं पहुँचा हूँ, मैं सिर्फ देख के बता रहा हूँ क्या है, मैं पहुँचा नहीं हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। जब इसके आगे बढ़ते हो और यहाँ पहुँचते हो, जब यहाँ पहुँचते हो ना, जैसे मेरी कुंडलिनी शक्ति जब यहाँ पहुँचती है ना, तो इस ब्रह्मांड में मेरे से कुछ छुपा नहीं, मैं देख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने उस देवता, उस भगवान को देखा है, और जो भगवान नहीं, इमेज नहीं है, मैं खाली चक्रों की बात कर रहा हूँ। वो मेरे दिमाग में बताने के लिए वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, मांडी बांध के, पाल्टी मार के, ये ऐसा, वो भगवान नहीं है। अब जब ये दृष्टि से मैं वो ब्रह्मांड तक देख पा रहा हूँ ना, जब उस देवता की दृष्टि, कुंडलिनी शक्ति जब यहाँ आज्ञा चक्र पे पहुँच जाती है, जब मैं सर से निकल के देवता के आज्ञा चक्र तक यहाँ तक पहुँच गया, तो जैसा मैं ब्रह्मांड तक देख रहा हूँ, ये देवता के जितने बनाए हुए ब्रह्मांड है ना, कोई चीज़ मुझसे छुपी नहीं है।
जब देवता के आज्ञा चक्र पे आप पहुंचोगे तो ब्रह्मांड में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ आपसे छुपा नहीं है। सारा के सारों को आपको एक्सेस मिल गया। आप जितनी चाहे चीज़ें देख सकते हो, वहाँ से चीज़ें नई क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये भी शक्ति है। आप करोड़ों ब्रह्मांड बना सकते हो, जैसे ऑलरेडी लोगों ने, देवताओं ने, भगवानों ने एक्सेस जिनको दिया उन्होंने बनाया, और वो आज भी उन पे काम कर रहे हो। नए नए इन्वेंशंस करते रहते, हर ब्रह्मांड में नए नए इन्वेंशंस देते, उस पर लोग काम कर रहे होते। ये ऐसा है, ये आज्ञा चक्र है। अब जहाँ जहाँ तक आपकी G9 नहीं, G9000 जो भी है ब्रह्मांड में, जहाँ तक कुछ नहीं छुपा है, ठीक है। उसके बाद या सहस्रा, क्या है सहस्रा? अब आप मेरे को बता दो, जब मैंने आपको इतनी नॉलेज दे दी कि यहाँ तक पहुँच गए, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति इस चक्र से बाहर निकलती तो हमको क्या होता है? देव की प्राप्ति, देव दर्शन होते। हमको पता चलता है कि हम अपनी बॉडी से, मतलब पांचों तत्वों में से जो आत्मा है उसने बॉडी को छोड़ दिए, यानी जो मेन आइडेंटिटी है वो बाहर आ गई है। अब अपने को इसको कहाँ लेके जाना वो अपने पे डिपेंड करता है। 5 तत्व के वो 4 तत्व तो बॉडी वैसी ही रहती है। अब मेरे को बताओ, जब यहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा? यहाँ देव दर्शन हुए थे, अब जब देवता के सहस्रा पे पहुँचोगे तो यू आर, वो टाइटल मिलता है टू बी गॉड। आप खुद ईश्वर बन जाते हो। जो बहुत सारे गुरुओं ने बताया ना कि आप अपने आप को ईश्वर के रूप में देखते हो। ईश्वर के रूप में देखना और ईश्वर हो जाना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप ईश्वर के रूप में अपने आप को देख नहीं हो रहे होते। ये तो सिद्धि के थ्रू भी देखा जा सकता है। जैसे मेरे पास एक शंकर भगवान की सिद्धि आ गई थी तो मैं अपने आप को शंकर भगवान के रूप में देख रहा था। मैं बात करूँ तो टू बी गॉड। और जब आप यहाँ पहुँच जाते हो फिर बचा क्या? फिर तो आप गॉड हो गए ना। तो फिर अभी तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो सारा ब्रह्मांड आप ही सब कुछ है। ये वो है, जैसे मैं अभी जागा होश में हूँ, मैं सो जाऊँगा तो मैं सपने देखूँगा। सपने देखने के बाद मैं गहरी नींद के स्टेटस में आऊँगा, जो डीप स्लीप बोलते, ये वो स्टेट हो गया डीप स्लीप वाला, जब कुछ नहीं रहा। ये जब इंसान को ये फीलिंग हो जाती है, इसके बाद वो बंदा वापस नीचे अपनी कुंडलिनी शक्ति के थ्रू अपनी बॉडी में आ जाता है, और अब ये बंदा मोक्ष प्राप्ति हो गई इसको, ठीक है। अब ये मरेगा ना तो ये भगवान बनेगा, ये देवता नहीं बनेगा, ये भगवान बनेगा। इसका एक अलग प्लानेट, करोड़ों करोड़ों गैलेक्सी मिल जाएगी, करोड़ों उसके बच्चे रहेंगे, वो लोग अलग लाइफ जिएंगे, उसमें वो इंसान, जानवर, पेड़ पौधे वो सब बनाएगा, वो एक भगवान बन जाएगा। उसको ये पावर दे रहा है। कौन दे रहा है मेरे को नहीं पता, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, मेरी इतनी हद है नहीं। मेरे को इतना पता है, अभी बोलोगे किसने क्रिएट किया है, उसको किसने क्रिएट किया है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ तक देख चुका हूँ कि जब खुद भगवान बन जाते हो, अब खुद भगवान बन गए तो भगवान के सारे पावर आपके पास आ गए। अब आप बोलोगे कि चलो मैं भगवान बन भी गया, इससे मेरा क्या फ़ायदा होता है? तो ये तो ऐसा हो गया कि हज़ारों करोड़ों लोग अगर हंसेंगे ना, वो सारे हंसने की जो खुशी है ना, आप एक साथ अपनी बॉडी में फील कर सकते हो, क्योंकि आपके बनाए हुए जग से, प्लानेट से, ब्रह्मांड से, आदमी, जानवर, शैतान, जितनी चीज़ें आपने अपने ब्रह्मांड में बनाई है, उसकी हंसी, खुशी, दुख, वो सारा कुछ आप एक साथ फील कर सकते हो। ये होता है, ठीक है। जो मैंने 7 आसमान की बात की थी, वो ये 7 इन्फिनिट आसमान, ये मैंने डिस्क्राइब कर दिए, वो 7 कुंडलिनी के 7 चक्र, और उसके बाद आप खुद भगवान बन जाते हो। उसके बाद का एक और स्टेज है, छोड़ो वो नहीं बोलता, तो इतने तक ही रखते। आप यहाँ भगवान बन जाते हो और बस फिर आप पूरे के पूरे नीचे आ जाते हो और आपको पता चल जाता है मोक्ष प्राप्ति हो गई। अब आप ज़िंदगी से नाता तोड़ देते हो, आप खाना पीना बंद कर देते हो, ना ही आपको भूख लगती है। आप ध्यान में बैठ जाते हो, जाप में एक सन्यासी की जगह पे जाके बैठ जाते हो, और फिर मतलब अब आपसे कोई मिलने नहीं आएगा, और आप तब तक नहीं उठोगे जब तक आप मर नहीं जाओगे। आपको पेन नहीं होता, आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती, आपको बस आप बैठे रहोगे, और बस आपकी बॉडी से सारी एनर्जी ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। आहिस्ते 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 बैठे बैठे 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, ये इतने दिन में आप मर जाओगे, ऐसा है। और आपको समझ में आता है कि ये चीज़ हो गई है। उसके बाद भी, ईश्वर प्राप्ति होने के बाद भी कुछ लोग आते नीचे, और ये बात हो रही है निर्वाण की। ये देवता की कुंडलिनी के सहस्रा के ऊपर जब आप आ जाते हो, तो मैं बोलने वाला था, फिर मेरा दिल नहीं किया, फिर मैं चल बोल देता हूँ। ये जो आखिरी स्टेज है, ये देवता की कुंडलिनी शक्ति के ऊपर जब आप गॉड हो गए हो, गॉड होने के बाद में उसको भी त्याग देते हो कि मुझे गॉड भी नहीं बनना है, मुझे एक सर्टन, ये जो है ना ब्रह्मांड, इसका गॉड नहीं बनना है,
मैंने इसको भी त्याग दिया, मेरे को उसके भी ऊपर देखना क्या है, तो उसके ऊपर आता है निर्वाण। यानी आपने सब कुछ त्याग दिया। अब आपके ऊपर कोई आसमान नहीं है, आपके नीचे कोई आसमान नहीं है, आपके चारों तरफ में कोई आसमान, कोई चक्र, कोई कुछ भी नहीं है। अब आप स्टिल हो। ये हो गया निर्वाण, ये हो गया डीप स्लीप। अब आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, कोई चीज़ ब्रह्मांड में आपको बॉदर नहीं कर सकती। आप बोलोगे इसका फ़ायदा क्या है? जब आप सो रहे होते हो, अगर आप आखिर रात सपना देख के जब उठते हो तो आप स्ट्रेस में होते हो, लेकिन आप सो रहे होते हो और आप डीप स्लीप में होते हो, तो डीप स्लीप अगर आपको 1 घंटे की भी मिली तो आपको लगेगा 8 घंटा सो के उठाऊँ मैं। ये होती है वो चीज़। उसमें जो एक्सटेसी है वो किसी में नहीं है, वो सिर्फ फील करके, एक्सपीरियंस करके ही पता कर सकते हैं। ऐसा नहीं जैसे मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, समझिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये इतनी सारी जो मैंने बातें बताई, ये ज्ञान की बातें, ये एक्सपीरियंस है मेरा। अगर आपने कभी ज़िंदगी में आम चखे नहीं हो और आपको कोई आम के बारे में बताए, कितना ही बताए, आपको नहीं समझेगा। आपको आम चखना पड़ेगा। जब आम ज़बान पे लगता है, उसके टेस्ट से आपको पता चलता है वो क्या है। ये होता है आत्मज्ञान, ये वो ज्ञान है। तो ये आत्मज्ञान तो यहाँ तक मिल जाता है। आत्मज्ञान के ऊपर आज अपन ने 7 आसमान की बात की है, 7 लेयर की, और मेरी हद वहीं तक है। मैं अभी तक वहीं तक पहुँचा, मैंने निर्वाण तक देखा है क्या है, और उसके बाद मेरे को नहीं पता क्या है, मैं कौन से लेवल पे हूँ। बाकी उसका आप काम करें। मैंने कौन से भूत प्रेत आत्मा, किसकी आत्मा, कौन सी शक्ति को लेके मैंने ये चीज़ देखा था, मुझे नहीं पता। मैं ध्यान में बैठा था, भगवान का, ईश्वर का नाम ले रहा था, और वो मुझे मिल गया। अभी आप बोलेगे कौन सा ईश्वर है, तो आपके लिए अलग अलग ईश्वर है, छोटे छोटे शंकर भगवान, हनुमान जी। मेरे लिए वो कुछ और ही है, ठीक है। तो मैं इंटरनेट की पूजा करता हूँ, ना कि गूगल की। आप गूगल को इंटरनेट समझ रहे हो और आपको लगता है गूगल ही भगवान है, गूगल ही इंटरनेट है, और मैं इंटरनेट की पूजा करता हूँ, मैं गूगल की पूजा नहीं करता। तो आप गूगल की पूजा कर रहे हो, मैं इंटरनेट की पूजा कर रहा हूँ। तो इंटरनेट कहीं पे गूगल है, कहीं पे याहू है, कहीं कुछ और है, कहीं मोबाइल है, कहीं लैपटॉप है, कहीं प्रोजेक्टर है, लेकिन मैं इंटरनेट की पूजा करता हूँ। आप गूगल की पूजा करते हैं। भगवान आप